जय जय राम सादरम परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 136 पर मेरे राम 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 मेरे राम। घोर घटा उमड़ी फिरे श्यामल नीली होर, मंडलावे सुशिखर पर गिरी वनों पर सोर। महामेघ बरसे कभी पेड़ सुमंद फुहार, शीतपात हो घोर कर शीतल हो संसार। संत सरोवर झील पर गंगा यमुन के तीर, हिम्मय शीतल देश में ध्यान करें धरती। जाने जग है नियति में नियम नियंताराम, लीला उसके नियम में होती रहत विराम। इनके ठंडे प्रांत में नदनाले सरझील, जमकर सब हिम बन गए सर जलाशय में। झरने झरते ही जमे नदी बनी सब ठोस, जमकर मोती बन गए सभी जो बिंदु ओस। झरने झरते ही जमे नदी बनी सब ठोस, जमकर मोती बन गए सभी जो बिंदु ओस। मेरे राम 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 मेरे राम। खूब वर्षा हो रही है, घटा उमड़ी फिरे श्यामल नीली होए, मंडला में सुशिखर पर गिरी वनों पर सोए, है ना, माउंटेन्स वन सबके ऊपर। महामेघ बरसे तभी पड़े सुमंद फुहार, शीतपात हो घोर तर शीतल हो संसार। ठंड खूब और ऊपर से शीतल हो संसार। संत सरोवर झील पर गंगा यमुना के तीर, हिममय शीतल देश में ध्यान करें धरती। राइट, बाहर की परिस्थिति ठंड पड़ रही है, बारिश हो रही है, लेकिन संत क्या कर रहे हैं? ध्यान में धरे हैं। बहुत सुंदर। जाने जगह नियति में नियम नियंता राम, लीला उसके नियम में होती रहे। क्या संत नहीं कहते हाय बारिश रुक जाए, संत नहीं कहते हाय ठंड कम हो जाए राइट, संत नहीं कहते। संत जानते हैं ये लीला राम की है, ये समय आया है, ये समय अलग आएगा, बदल जाएगा, ये लीला राम की है, ऐसे कहते हैं संत। हाँ, और बिना रुके उन परमेश्वर की लीला चलती जाती है, रुकती नहीं है, चलती जाती है। अभी हम पर डिपेंड करता है कि हम संतों जैसा मनोभाव रखते हैं, जो हो रहा है ठीक है चलता जाए हाँ, और या जाने जगह नियति में नियम नियंता राम, लीला उसके नियम में होती रहे विराम। हिम के ठंडे प्रांत में नद नाले सर झील, जमकर सब हिम बन गए सर जलाशय में। हाँ,
सारे सरोवर जमे पड़े हैं ठंड में। झरने झरते ही जमे, झरने लेकिन जैसे ही झरते जम जाते हैं। हाँ, नदी बनी, ठोस बन गई है नदी, और जमकर मोती बन गए सभी जो बूंदू ओस। सो सारे जो संतों के लिए और जो बाहर रहते हैं जैसे महाराज, उनके लिए सारी चीजें देखना और फिर उसको एक्सपीरियंस करना और उसको होने देना और अपने भावों को देखना कि हमारे भाव कैसे चल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे अंदर के भाव कैसे हैं। या बहुत ही सुंदर, या बहुत कृपा, बहुत कृपा। जैसे महाराज ने कहा कि लीला राम की और बहुत 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 अद्भुत रहा। ये विजिट बहुत यूनिक भी था क्योंकि यूजुअली लोगों को एंटिसिपेट नहीं होता कि महाराज मुझे लेके जाएंगे, लेकिन कई बार एंटिसिपेट हो जाता है, पहले होता है पता कि महाराज लेके जाएंगे। और जब महाराज इन कार्यों के लिए जैसे न्यू जर्सी और बाकी जगह लेके गए हैं, जितनी भी जगह लेके गए हैं, तो महाराज वहाँ पर ठहराते नहीं हैं, मतलब किसी के घर नहीं ठहराते। तो ये महाराज की बहुत सुंदर लीला है। यहाँ तक कि किसी के घर खिलवाते भी नहीं है, ये भी बहुत उन्होंने स्ट्रिक्ट रखा है। और किसी के साथ भी बाहर नहीं खिलवाते, नो, साफ बोलते हैं ना, अकेले खाओ, अकेले लाओ, लो और अकेले जाओ, ऐसे ही रखते हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत इस तरह का वो उन्होंने जो आदेश दिए हैं। और कई बार आता भी है जिसे आपको नो करना होता है और आप नो कर देते हो एक बार, राइट। हमें आदत है कि हमें बार बार कोई नहीं कहेगा, क्योंकि हम ऐसी संगति में बैठते हैं और जिसमें हाँ ना की दृढ़ता है, तो आपने ना कर दी नहीं, आप बोल देते हैं। लेकिन जैसे आप बोल भी देते हैं कि नहीं महाराज के कार्य के लिए है तो ऐसे ही ठीक है, ऐसे बोल भी देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं ऐसे होता है, उस चीज को डिसरिगार्ड की जाती है, वो वाली बात। तो फिर आपको वही निर्णय लेना होता है कि नहीं सॉरी। आप उस पर समय भी लेते हैं, आप समय ले सकते हैं। अगर आप प्रलोभन, आप क्लियर नहीं है तो आपको अगर लगता है डामाडोल हो रहे हैं मोह के कारण या और किसी के कारण, लेकिन आप जो रामोपासना करते हैं साधक, वो एक बार पूछते हैं आप आएंगे, पता होता है उन्हें कि हाँ ना की दृढ़ता है, हमने इंसिस्ट नहीं करना है। पर जिन्होंने ये सब नहीं लिया होता वो पूछेंगे, बोल मल्टीपल टाइम। हमारा कल्चर है, पंजाब में तो बहुत ही ज्यादा कल्चर, 1000 बार कहते हैं ले लो ले लो ले लो ले लो, पर हम ऐसा नहीं करते, स्वामी जी को पसंद नहीं है ये। तो इसलिए फिर हम तो फिर इसलिए फिर बाहर किसी के साथ खाना भी नहीं होता, लंच पे नहीं जाना होता, डिनर पे नहीं जाना होता। या शुरू में एक आध बार किया तो फिर महाराज को पसंद नहीं आया, तो फिर उसके बाद फिर नहीं, कभी नहीं किया। या इसलिए ये बहुत सुंदर रहता है। तो कितनी देर से लेके जा रहे हैं, और अब क्या हो गया कि पता लगने लग गया माइंडसेट्स को कि बाहर रहते हैं, राइट। पहले पता नहीं होता था। तो और लोगों के जिनके दिमाग जो है, मन है, वो नियंत्रित नहीं है और राम नाम में फोकस्ड नहीं है और दूसरों पे फोकस्ड है, तो वो तो बहुत खिचड़ी पकती है वहाँ पर, राइट। या तो ये चीज़ भी रहती है फिर। तो इस बार क्या हुआ कि जहाँ मैं ठहरी हुई थी, बहुत अच्छी जगह थी, ऐसे नहीं कि अच्छी जगह नहीं थी, बहुत अच्छी जगह थी। और तो सुबह की अमृतवाणी जी हो रही थी,
यहाँ पे सीखने को बहुत है। मैंने बहुत सीखा, मेरे लिए ही था, और भी होता है ऑफ कोर्स, पर हम सबके लिए भी होता है। तो हमें भी रामोपासना की बैठक कर रहे थे लाइव, ये लाइव की बात है, ये सब लाइव हो रहा है। और अभी हम बात ही करी है कि नहीं, कुछ मर्जी हो जाए, हम पाठ कर रहे हैं, हमने फोन देखा है, हमने नहीं, हम का जाप ध्यान कर रहे हैं, हमें इधर उधर नहीं जाना, हमें उसी पे फोकस्ड रहना है। हम कंट्रोल करें या फिर हम तो साधकों ने कहा नहीं, बच्चों के फ़ोन आ जाते हैं तो हमें, या काम से कोई मैसेज आ जाते हैं तो हम वो रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं, और फिर वो जो जाप के लिए बैठे होते हैं तो वो हिल जाता है। नहीं, वहाँ नहीं हिलाना। वो वही चर्चा कर रहे थे कि थोड़ा प्रैक्टिस करनी है ना करने की, इस तरह करने की। तो अभी ये बात वगैरह कर रहे थे। और कई बार आप जो बोल रहे होते बड़े ठोस से, आप कई एरियाज में तो बड़े अच्छे रहते हो, राइट, लेकिन हर एरिया में आप कैसे एक्ट करोगे पता नहीं होता या। लेकिन महाराज तो महाराज है, वो तो कर्मयोग अगर एक जगह निभाते हो तो सब जगह वैसे ही है, राइट या। तो क्या हुआ कि मैं जहाँ रह रही थी तो गायन शुरू कर दिया, लेकिन अब मुझे महाराज ने कहा कि अनुपमा इस पे बजा लो। मेरे साथ तो सारा हारमोनियम, स्पीकर, सब कुछ था, लेकिन समय ठीक नहीं था। समय था सुबह के 6:30 बजे, इस तरह का समय था। और फिर तो मैंने अमृतवाणी जी आरंभ की। अब अमृतवाणी जी जब आरंभ की तो प्रभु पधारे, और हम यही बात करके हटे थे कि आपने शिव कैलाश के वासी में शंकर संकट हरना की बजाय शंकर संग रहना कर दिया। कहा बिल्कुल। तो अब ये भी बात की थी, राइट। तो जैसे अमृतवाणी जी स्टार्ट की तो वहां पर प्रभु पधारे, लेकिन प्रभु रुद्र रूप में थे। अब मुझे अभी यहाँ पर समझ नहीं आया कि क्या रुद्र रूप में क्यों है, और प्रभु आए तो, राइट। तो फिर आए तो फिर मैंने आरंभ किया, लेकिन जो फुल ब्लास्ट पे नहीं किया, अपना जो स्पीकर और वो वहाँ पे धीमा कर लिया, क्योंकि एनर्जी ऐसी थी, धीमा कर लिया। लेकिन हारमोनियम की आवाज़ उतनी ही रखी थी, उसको धीमा नहीं किया, और अपनी आवाज़ धीमी थी, जैसे अभी है वैसे और धीमी थी। ये सब कर लिया, इतना कर लिया। बट तो गायन शुरू हुआ, और कुछ ही देर बाद दरवाजे पर जोर की बैंगिंग हुई, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा जोर की। ओ, इसका मतलब मैंने साथ वाले किसी को उठा दिया और वो डिस्टर्ब हो गया, नींद है ना। और उसके बाद फिर चलती रही बैंगिंग। अब मेरे तो सारा कुछ कांप गया, अब क्या करूं। और लाइव चल रहा था, और अमृतवाणी जी चल रहे थे, और मैं खोलना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि क्रोध में खोलने को तो कोई बंद ही रखा। तो धीरे कर दिया, सब कुछ बहुत धीरे कर दिया और धीरे कर दिया। समझ तो मुझे आ गई कि भाई ये गायन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो और अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं, अभी तक इस तरह का नहीं हुआ कभी, ये पहली बार हो रहा था। तो फिर बंद धीरे कर दिया, तो गायन जारी रहा, और फिर फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई। मैंने कहा, और मेरे मन में लिटरली आया, मैंने कहा पुलिस आ जानी है। मेरे मन में ये वाला फियर था कि पुलिस आ जाएगी। फोन करें, अब मैं फोन भी नहीं उठा सकूं, क्यों, क्योंकि मैं तो पाठ कर रही हूँ, राइट।
और फिर अमृतवाणी जी में कड़ी घड़ी कठिनतर काल कष्ट कठोरो क्लेश कराल वो पढ़ा जा रहा था, लेकिन जो मन था वो तो बिल्कुल स्टेबल नहीं था, क्योंकि वायलेंट सिचुएशन थी, राइट। फिर हुआ, फिर किया, तो फिर क्या किया, स्पीकर बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया कि नहीं, स्पीकर बंद कर दिया। फिर हारमोनियम भी छोड़ दिया, हाँ हारमोनियम भी बिल्कुल बंद कर दिया, और हल्के हल्के से विस्पर में गाने लगी। तबले का स्पीकर बंद हो गया, हारमोनियम बंद हो गया, तो पर गायन जारी रखा, उसमें रुकी नहीं, वो गायन जो अमृतवाणी जी का पार्ट था वो जारी रहा। और फिर तो फिर यही हुआ कि प्रभु, अगर पुलिस तक वो वाला भय था कि अगर वहां तक जाना है, वहां तक आप अगर है कुछ ऐसा प्रारब्ध, तो फिर भगवान आप बल दीजिएगा, यही था, यही बोला कि प्रभु बल दीजिएगा। अगर ये नहीं आया कि मैं बंद कर दूं, ये नहीं आया कि मैं उठूं, क्योंकि वो सारी जो बैठक में चर्चा थी वो पूरी याद आ रही थी, और मैं फिर हंसूं, मैंने कहा महाराज मैंने संकट हरण हटा दिया। संग रहना, संग है ना, परम शक्तिशाली संग है। तो फिर से घंटी बज गई, अब सब शांत कर दिया तो फिर से घंटी बज गई। मैंने मैसेज कर दिया, मेरे पास था नंबर, कि भाई मैं पूजा में हूँ और मैं बाद में आके कर सकती हूँ, अभी नहीं कर सकती। गायन जारी रहा, गायन जारी रहा। फिर समाप्ति सब बोलो राम, सब कुछ हो गया, वृद्धि आस्तिक सब कुछ हो गया और आराम से हो गया। अब कुछ नहीं था, अब दिल की धड़कन भी नहीं थी, सब आराम से हो गया। तो महाराज मुझे कहते हैं, अब देखिए जरा उनके मुझे कहते हैं अब अच्छे से बन के नीचे जाना। कहने का मतलब है कॉन्फिडेंटली जाना। इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, ऐसे नहीं कि लल्लू पलजू बन के मुझे ये कहते हैं अच्छे से बन के जाना। फिर मैं गई, अब देखो, अब हो गया ना, कर्म कर लिया आपने, और परिस्थिति क्या थी, आपके दरवाजे पे जोर जोर की कोई ऐसा कर रहा था, और आप कर्म करते जा रहे हैं, आप पाठ करते जा रहे हैं। फल पे नहीं गया कि क्या, फल पे इंस्टेंट गया, फिर फत समाप्त हो गया, जो बेसिक फियर था। तो उसके बाद फिर मैं नीचे गई और मैंने बोला कि मुझे कॉल आ रही थी, आप मुझसे बात करना चाहते हैं? तो कहते किस बारे में? मैंने कहा आप कॉल कर रहे थे। ओ, तो कहते मैं तो अभी आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बस ये था। उसके बाद तो सारा का सारा रक्त और सारा का सारा सांस सब आ गया वापस। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अगर किसी को बात करनी होगी तो मैंने बता दिया। मैंने कहा मैं थोड़ा सा पाठ कर रही थी, पूजा कर रही थी, तो उसमें थोड़ा सा लाउड हो गया, आई एम सो सॉरी, अपोलोजाइज कर दिया। मुझे पता था कि ऐसे गलती है, तो इसलिए आई एम सो सॉरी, पर मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो कहते नहीं, जो भी था वो आएंगे तो मैं उनको बता दूंगा। ठीक है। तो मैं गई हूँ, तो अभी देखिए मन ऐसा था, मन स्ट्रेस्ड आउट जैसे भी हुआ, तो अब देखिए कि शरीर पर कैसा आता है। मैं चाबी कमरे में भूल गई। फिर मैं वापस गई। मैंने कहा ये तो तुम्हारे सारे लक्षण ऐसे ही हैं। तो फिर उन्हें कहा कि मैं बंद हो गई हूँ। तो तब तक वो दूसरे वाले आ गए थे, तो मैंने उन्हें बात की। मैंने कहा बात कहते हाँ मैंने सुनने आया था, मुझे कोई कंप्लेंट आई थी कि आप पियानो बजा रहे हैं। मैं मन में हंसी। मैंने कहा सिर्फ पियानो ही नहीं था, उसके साथ तबला भी था और गायक भी गा रहा था अच्छा खासा।
तो फिर वो मैंने कहा आई एम सो सॉरी, हाँ अर्ली कहते, और उन्होंने टाइम भी बताया, कहते आप इतने बजे कर रहे थे। मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मुझे धीमे करना चाहिए था, पर मैं उठ नहीं सकती थी, उसमें ना प्रेयर्स थी तो मैं बीच में वो नहीं कर सकती थी। तो वो कहते नहीं मैंने चेक किया और वो उस पे फिर वो ठीक रहे, और फिर सब ठीक था, बिल्कुल ठीक। वो जो भी शक्ति आई थी इस तरह की, जो भी वो फिर मुझे शिवजी महाराज का वो रूप समझ आया कि कोई शक्ति थी जो वो प्रभु ने अपने ऊपर ही ली। वो थे संग, जैसे भजन में था कि शंकर संग सदा रहना, तो वे संग थे, लेकिन जो भी शक्ति जो भी आई वो छू नहीं सकी, और उन्होंने सब कुछ अपने ऊपर लिया। फिर इसी तरह से फिर समाप्त हो गया सब कुछ, बहुत ही अच्छा रहा। तो बहुत कुछ हमने यहाँ से सीखा एक्चुअली। सबसे पहले तो आप बाहर जाते हैं, जैसे जाना है, तो ये सबसे पहले ये आया कि नहीं, सास के साथ जाओ जरूर, लेकिन उसे टोन डाउन कर दो, है ना, क्योंकि मेरी भी इंटेंशन नहीं है ऐसे हो, तो ये चीज है। और स्पेशली जो सुबह सुबह वाली हैं चीजें, राइट, हाँ, शाम की वाली चीजें तो ठीक है, रात की ठीक है, क्योंकि अब सोने समय नहीं ऐसा कर रहे होते, लेकिन जो सुबह सुबह वाली चीजें हैं वो डेफिनेटली कर सकते हैं। और फिर हमने सीखा, फिर किसी ने कहा कि नहीं, आप जब जाते हैं बाहर तो आप ना किया कीजिए, कोई और कर लेगा, ऐसे कर लेगा, वैसे कर लेगा। तो फिर महाराज ने कहा सत्संग में, फिर उन्हें लिखा कि जो ये शक्तियां होती हैं ये तो चाहती ही हैं, ये चाहती ही हैं कि ये ना करे, राइट। तो ये वाला ऑप्शन हम ले नहीं सकते कि शक्तियां जो है वो चाहती हैं कि ये ना ले, ये ना करे, और वो हम सक्सेसफुल नहीं चाहते। महाराज नहीं चाहते कि हम ऐसी शक्तियों के आगे जो कि हम राम नाम ले रहे हैं, राइट, राम नाम की शक्ति के ऐसी दूसरी शक्तियां हावी हों, राइट, या तो वो हमने कैंसिल कर दिया। फिर हमने यही लिया कि फिर महाराज ने कहा कि जब भी आप बाहर जाते हो तो वहां बता दो पहले कि मेरा पूजा पाठ ऐसे होता है, गायन के साथ होता है, तो अगर कोई आस पास कोई डिस्टर्ब हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऐसी लोकेशन दे दीजिए। जबकि मैं सिर्फ ये बोलती थी, पहले ये बोलती थी मुझे दूर दे दीजिए, यू नो, और वो मैं दे देते थे। लेकिन महाराज कहते कि अब आप बोल देंगे कि आप गायन भी करते हैं, आपका सुबह ऐसे होता है, तो आपको ऐसा दे दें जहां कोई डिस्टर्ब ना हो। ये महाराज का सोल्यूशन था या बिल्कुल। सो ये जो हम बात करते हैं संग रहने की, जो हम बात करते हैं निष्काम की, ये विश्वास की, तो ये जब ऐसा समय आता है, हम क्या मांगते हैं प्रभु से, क्या कहते हैं उनसे, तो वो उसी का सारा टेस्ट था। किसी ने मुझे कहा कि आप बहुत ब्रेव हैं। नहीं, मेरे सारे शरीर कांप रहा था और तो आप बहुत ब्रेव हैं। मैंने कहा नहीं, मैं ब्रेव नहीं हूं। उन्हें नहीं लिखा, लेकिन गुरु संग ये उनकी शक्ति है कि आप पाठ करते रहे कांपते हुए भी, और फिर उसके बाद शांत हो। उसके बाद मैं एकदम नहीं निकली कमरे से कि मैं जाऊं पता करूं, नहीं, मैं आराम से रही, अपना काम कुम समेटा, सब कुछ पैक किया, सब ऐसे किया। तो ये नहीं किया कि मैं एकदम दौड़ी जाऊं, नहीं, आराम से गए, ऐसे नहीं था। अपनी सब कुछ शांत होकर, शांत मन से, या बिल्कुल ऐसे। इसी तरह से फिर से हुआ
अच्छा, सत्संग में तो बहुत गड़बड़ थी, राइट। वो दूसरे तरह का था सारा का सारा, कि कोई ना कोई एनर्जी फिर काम कर रही थी सत्संग में करने के लिए। और भी बड़ा कुछ था, राइट। सब अपनी अपनी वाइब्स भी लेके आते हैं, ये था। फिर उसके बाद जो वो महिला थी जिसने पूछा यहीं रहती हो क्या, इस तरह से जो पूछा, उसके बाद यकीन मानिए मैं बार बार गलत एग्जिट लेती रही, और जितना भी देर का वो प्रभाव था, जो भी नेगेटिविटी थी, वो चलती रही। और फिर मुझे महाराज को यही कहा कि महाराज, मुझे पता तो लग रहा था कि क्या हो रहा है, तो फिर वही कहा उन्हें कि महाराज आप है संग, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, गंतव्य नहीं है कि मुझे पहुंचना है, मेरे साथ आप हो ऑलरेडी, तो यात्रा बहुत सुंदर ही है, चाहे मैं गलत एग्जिट ले रही हूं, चाहे जैसा मर्जी चल रहा है। और बस यही था, तो इसलिए कि आप मेरे साथ हो, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम जस्ट गोइंग विद यू। तो इसलिए फर्क नहीं पड़ा कि, और देखिए जितने समय में पहुंचना था उससे ज्यादा समय लगा, ऑब्वियसली, राइट। और ड्राइविंग आप कर रहे हैं, और सुबह से उठकर उसने आप खुद ही ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि गुरु संग, क्योंकि गुरु की शक्ति संग, इतना लॉन्ग स्ट्रेच मैंने बिना रुके हुआ, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं चला। फिर महाराज ने खड़ा किया, और फिर तब पता चला कि क्या हालत है बॉडी की लेकिन फिर चलते गए, फिर वापस, फिर वो भी नहीं, और फिर तो ऐसी झड़ी लगी, बहुत बहुत आनंद। साधक लोग जाप कर रहे और आनंद का पारावार ही नहीं, इतना आनंदित फिर जर्नी रही, गजब की, बहुत ही ज्यादा। सो ये यथार्थ में गुरु संग, परमेश्वर संग जो है, ये जो हम कह के निकलते हैं, हम महाराज को लेके निकले हैं साथ, राइट। और फिर वो जो संग, आप संग बैठे हो, चाहे गाड़ी में सामान इतना है कि जगह नहीं है लेकिन वो संग है, वो संग है, और वे अपनी सारी एनर्जी आपको देते हैं, ट्रांसफर करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनका काम, वो लेके गए हैं आपको, उनके आदेश से आप गए हैं, उनके आदेश से वहां जाते हैं, काम करते हैं, जो भी काम उन्होंने करवाना है, राइट। और फिर उन्हीं का आदेश होता है, तो सारा का सारा दायित्व उन्हीं का होता है। जो एनर्जी सुबह आई, बैंगिंग में आई, वही एनर्जी वहां भी थी, सत्संग में भी थी। और जो माइंडसेट्स, देखिए 3 चीजें, ऐसा सत्संग ही नहीं हुआ कभी न्यू जर्सी में कि अमृतवाणी जी का माइक खराब, भक्ति प्रकाश जी में फिर माइक खराब, फिर प्रवचन में भी माइक खराब, वो सिग्नल कुछ गड़बड़, या कभी नहीं ऐसा हुआ। तो ये सीखना चाहिए कि हम किन भावों के साथ आते हैं सत्संग, राइट महाराज। और फिर हम हमारे मन में कैसे भाव हैं। हम ड्यूटियां करने आते हैं, लेकिन हमारे मन में द्वेष, मैल, ये सब भर के आते हैं ये सब भर के आते हैं, तो फिर ये सब नहीं है, ये चीज है, ये चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और परमेश्वर कृपा करें कि हम और बेटर हों। देखिए बात मैंने क्या करनी थी, मैंने मुंबई की बात करनी थी, लेकिन महाराज महाराज वो बात नहीं करना चाहते थे अभी,
महाराज यही बात करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज ही तो कर रहे हैं सारा कुछ। आया ना, कितनी बारिश चल रही है, कितनी ठंड है, और संत क्या कर रहे हैं? ध्यान में। वे मान रहे हैं कि लीला है, लीला चल रही है, राइट। और यहां बताने का मतलब यही होता है ऑब्वियसली कि हम सब की परिस्थितियां बड़ी टफ होती हैं, बहुत टफ आती हैं, लेकिन अगर हमने साधना रत रहना है, अगर हमने साधना करना है, तो हम उस चीज को प्रायोरिटी देकर करें। ये गुरु ही सिखाते हैं, ये गुरु ने लीला की है, ये परमेश्वर ने लीला की है। वो तो विराजमान थे, आ भी गए, लेकिन क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे, फिर अनुभव करवाया, तो इसलिए फिर वो जो अनुभव करवाया है वो इसीलिए कि हम गुरु साथ होते हैं, गुरु साथ है, गुरु साथ होते हैं, और यकीन मानना चाहिए। और इसीलिए कहा है, तभी जब हम सोच रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, तो यही आया कि भाई करण करावनहार महाराज है ना, तो महाराज लेके जा रहे हैं, महाराज लेके आ रहे हैं, तो ये तो, और महाराज रख रहे हैं, ये तो महाराज का दायित्व है ना क्योंकि वो लेके जा रहे हैं, उनका दायित्व है ना, अपना क्या है, अपना हम तो नहीं, ऐसा ट्रैवल भी नहीं कर सकते, रह भी नहीं सकते, और फिर कुछ भी नहीं है, तो केवल और केवल गुरु की शक्ति है ना, ये बात है सो बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए आपके साथ कैसे बंटवा रहे हैं, कितनी कृपा है उनकी, बहुत ज्यादा। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।